एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल योर एमपी एग्जाम सॉल्यूशन में। यहाँ हम एक बार फिर मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों को लेकर आए हैं और वह आज ही के प्रश्न 21 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए प्रश्न हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण वीडियोज समय पर मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग होता है। प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर होते थे उनमें किसका उपयोग होता था? तो इसका उत्तर है वैक्यूम ट्यूब। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग होता था। इसके बाद अगला प्रश्न है, ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। जो ध्रुवीय ज्योति का घर है वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है वायुमंडल का ऊपरी भाग। वायुमंडल का ऊपरी भाग ध्रुवीय ज्योति का घर कहलाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार कैसा होता है? आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, 1 एटीपी में कितनी कैलोरी होती है? तो इसका सही उत्तर है 7.3 किलो कैलोरी होती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, जीन किससे बने होते हैं? जीन किससे बने होते हैं? तो इसका उत्तर है डीएनए। जीन डीएनए के बने होते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गैल्वेनीकरण करने पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिंक धातु की। गैल्वेनीकरण करने पर जिंक धातु की परत चढ़ाई जाती है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पास्कल। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस केमिकल से जल को साफ किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरीन। क्लोरीन के द्वारा जल को साफ किया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तक्षशिला किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गांधार देश की। तक्षशिला गांधार महाजनपद की राजधानी थी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिंगापुर देश। सिम्बेक्स सैन्य अभ्यास है वह भारत और सिंगापुर देश के साथ आयोजित होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गणगौर नृत्य श्योपुर में कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चैत्र मास में। गणगौर नृत्य है वह श्योपुर में चैत्र मास में मनाया जाता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, किस देश का संविधान लिखित संविधान नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन देश। तो ब्रिटेन देश का जो संविधान है वह लिखित संविधान नहीं है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, कृषि को छोड़कर किस अनुच्छेद में सब पर कर लगाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 246। अनुच्छेद 246 है वह कृषि को छोड़कर सभी पर कर लगाए जाते हैं। अनुच्छेद 246 के अंतर्गत कृषि को छोड़कर सभी पर कर लगाए जाते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्लिनेक्स। भारत और श्रीलंका के बीच स्लिनेक्स युद्ध अभ्यास होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में कमजोर जनजातीय समूह कितनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3। महाराष्ट्र में 3
जनजातीय समूह हैं, कमजोर जनजातीय समूह हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में आयुध कारखाने कितने हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। मध्य प्रदेश में 6 आयुध कारखाने हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्वालियर में। तानसेन समारोह है वह ग्वालियर में आयोजित होता है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है अपर लेक बोट क्लब मध्य प्रदेश में कहाँ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भोपाल में। अपर लेक बोट क्लब है वह मध्य प्रदेश में भोपाल में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आदिल शाह ने। असीरगढ़ के किले में सबसे ऊपर जामा मस्जिद का निर्माण आदिल शाह ने करवाया। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा होशंगाबाद में। जो बोरी वन्यजीव अभ्यारण्य है वह होशंगाबाद में है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। आशा करते हैं कि आपको मध्य प्रदेश पटवारी की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न और किस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और कहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं समझ गए होंगे। और यदि इसी तरह आपको पटवारी की परीक्षा से संबंधित जो भी प्रश्न आ रहे हैं उनको जानना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।